Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 9. आज बेटा हम जो चैप्टर नंबर 9 है उसको डिस्कस करेंगे और ये है हमारा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेस्ट। मतलब योजना और नियोजन विकास इन इंडिया, भारत में योजना और नियोजन विकास के संदर्भ में चैप्टर नंबर ये 9 है हमारा और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कि प्लानिंग कमीशन क्या होती है, क्या क्या सारी जो चीज़ें हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। और जो प्लानिंग जो कमीशन है उस पर मैं एक अलग से जो वीडियो है वो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें और आपके हर एक जो डाउट है वो सोल्व हो जाएंगे बेटा। तो हमारे पास जो लिमिटेड जो पोर्शन होगा सिर्फ मैं वही कराने की कोशिश करूँगा आपको। और तो आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। बात कर रहे हैं प्लानिंग। पहले आते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? टू सोल्व प्रॉब्लम इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में जो आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना, यही क्या कहलाती है हमारी प्लानिंग। कि जैसे जो प्लानिंग वर्ड है वो हमारे लिए एक नया वर्ड नहीं है, हम इसको डेली अपने एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं इसका जो यूज़ है वो करते हैं, या जो प्लानिंग है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। जैसे मुझे वीडियो बनानी है, आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, एक टाइम टेबल है वो बनाते हो कि मुझे इस टाइम पे मुझे इस सब्जेक्ट का पढ़ना है और मुझे एक अच्छे स्कोर है वो लाना है। तो ये सभी हम प्लानिंग करते हैं बेटा। जैसे मुझे वीडियो बनानी है तो इसके लिए मैंने एक प्लानिंग की कि मैं इतने बजे वीडियो है वो बनाऊंगा और इतने बजे आप लोगों के पास जो मेरा जो वीडियो है, जो कंटेंट, जो डाटा है ये आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये सारी जो प्लानिंग है वो एक प्लानिंग के तहत हम कार्य करते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या विजिट टू ए हिल स्टेशन, या आप कहीं घूमने जाते हो कहीं हिल स्टेशन पे, तो ये उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो जो आइस स्नोफॉल है वो होती है, तो उसके लिए हमें जो सारी जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती है कि हमें किस किस तरह की जो चीज़ें हैं वो लेके जानी है वहाँ पे, या किस किस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने पास हमें रखनी है। इसका इन सभी का जो प्लानिंग का जो मेन जो फोकस होता है वो किस पे होता है? टू अचीव सम गोल, कुछ न कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना। जो गवर्नमेंट है वो कुछ जो प्लानिंग है वो करती है, प्लानिंग के लिए प्रोग्राम चलाती है या कुछ जो स्कीम है उसको लॉन्च करती है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? गोल को अचीव करना, कोई ना कोई जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। यही जो प्लानिंग होती है, यही प्लानिंग होती है। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम या कोई प्रोग्राम चलाया तो उसका मुख्य जो लक्ष्य है वो होता है अचीव गोल को प्राप्त करना। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम प्लानिंग कमीशन की। यह प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका हेड होगा, एंड अदर मेंबर, इसके डिप्टी चेयरमैन और कुछ उसके सहयोगी होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। और ये सेंट्रल प्लानिंग करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेंट्रल के लिए प्लानिंग करना, मतलब पूरे देश के लिए प्लानिंग करना इनका उद्देश्य होता है कि एक पर्टिकुलर एक चीज़ पे ये अपना फोकस करते हैं। एक मैं कहूँ कि जो 5 ईयर जो प्लान है उसको सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट करके ये लॉन्च किया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च इन 1991 के अंदर 5 ईयर जो प्लान है वो लॉन्च हुए थे, जबकि प्लानिंग जो कमीशन है उसकी स्थापना, उसकी फाउंडेशन 1950 के अंदर हो गई थी हमारे देश के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब ये 5 ईयर प्लान है। पहला 5 ईयर जो प्लान है वो 1951 से लेकर 1956 तक रहा। ये एक इम्पोर्टेंट है, यह है एग्रीकल्चर के लिए। इसमें मेनली जो फोकस किया गया वो किया गया एग्रीकल्चर के ऊपर, कि जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। सेकंड जो 5 ईयर जो प्लान थी ये भी एक इम्पोर्टेंट है, 1956 से लेकर 1961 तक। और इसमें जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको इंक्रीज करना था।
बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं आपको कराऊंगा बेटा। थर्ड जो 5 ईयर जो प्लान थी इसको हम पढ़ेंगे 1961 से लेकर 1966। इसमें हम ड्रोट एरिया, क्योंकि इस समय हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ दोनों के साथ वॉर हुआ था और हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी रूप से डूब गई थी और अकाल ड्रोट की भी जो समस्या है वो हमें इस सिचुएशन के अंदर देखने को मिल रही थी। तो उससे अगले साल हमने क्या किया, एनुअल प्लान का मतलब होता है ये अवकाश योजना है। इसके दौरान हमें इन 3 सालों में जो हमें जो ये तीनों प्लानिंग की हैं हम इन पे फिर से जोर देंगे या फिर से हम इन चीज़ों पर काम करेंगे। फिर से 5 ईयर जो प्लान है उसको लॉन्च किया गया 4th को 1969 से लेकर 1974 तक। इसमें हम ज़्यादातर जो हिली एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ड्रोट रीजन भी पढ़ेंगे और हिली एरिया भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। 5th 5 ईयर प्लान है 1974 से लेकर 1979 तक। 6th जो 5 ईयर जो प्लान है वो 1980 से लेकर 1985 तक। और 7th जो 5 ईयर जो प्लान है वो कितना है 1985 से लेकर 90 तक। और जो एनुअल जो प्लान है बेटा ये मतलब एक अवकाश, फिर से अवकाश लिया गया बीच में कि जो कमियां इनमें रह गई उनको दूर करने के लिए हमारे पास 2 साल का जो टाइम पीरियड था कि हम उन कमियों को दूर कर सके और इनको सक्सेस कर सके। फिर जो 8th जो 5 ईयर जो प्लान है वो 1992 से लेकर 1997 तक रहा। 9th 5 ईयर जो प्लान है वो 1997 से लेकर 2202 तक रहा, मतलब 2002 तक रहा। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे। और जो 10th 5 ईयर जो प्लान था वो 2002 तक रहा और ये चला 2007 तक, 2002 से लेकर 2007 तक चला। और जो 11th जो 5 ईयर जो प्लान था ये 2007 से लेकर 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक रहा और सिर्फ यही कंप्लीट हुआ। कंप्लीट आपसे पूछ लिया जाए 5 ईयर प्लान तो 11 कंप्लीट हुए हैं और 12वां है वो अनकंप्लीट है बेटा, ये इनकम्प्लीट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 11 कंप्लीट है और 12वां है वो अनकंप्लीट रहा। ये 2012 से लेकर 15 तक चला। फिर इसको जो प्लानिंग कमीशन है इसको हटाकर एक नई चीज़ लाई गई 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को एक नीति आयोग की स्थापना की गई। किसके स्थान पे? प्लानिंग कमीशन के स्थान पे नीति आयोग की जो स्थापना है वो की गई और इसने नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, इंडिया के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाना और टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताना कि हम कैसे जो डेवलपमेंट है वो कर सकेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नीति आयोग ने हमको बताई हैं, या जो प्लानिंग कमीशन है उसका जगह अब नीति आयोग ने ले लिया है। और नीति आयोग का भी जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ही है और चेयरमैन भी है। चेयरमैन है राजीव शुक्ला, राजीव नाम है, राजीव कुमार है या शुक्ला है, मे बी नाम राजीव है, राजीव कुमार। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो आपको मिल गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग के अप्रोच क्या है, ठीक है ना, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।